जिस तरह की कोविशील्ड की खबर आई है, एक नई उम्मीद, एक नई आशा भी जगी है। तमाम 2022 का जो अनुभव है उसको पीछे छोड़कर हम 2021 में अब जब आए हैं 2021 में, तो बहुत सारी चीज़ें उमंगे हैं और अब इस काम को आगे बढ़ाना भी है। और साथ में जो तमाम निराशा है, बहुत सारे लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया भी है, बहुत सारे लोगों ने कष्ट भी सहे हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने 2020 में देखा 2020 में। लेकिन अब एक नई रोशनी के साथ, और आप जब बताते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन, एक आर्मी मैन और अब एक पॉलिटिशियन, जहां से सिर्फ उमंग और तरंग और नई आशा का ही काम है, मैं चाहता हूं कि आप इस पे बताएं कुछ अपना अनुभव जो आपका रहा 2002 में। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। जैसे आपने अभी भूमिका रखी कि जिस स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती का सामना कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे हर तरह से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी, सब ने मिलकर, मीडिया और सब और नागरिकों ने, सब ने मिलकर इसका सामना करा। और मेरे ध्यान में ये आ रहा था कि देखिए, जो मानव प्रजाति है वो, उसके लिए कोई सीमा नहीं हो सकती, वो हर सीमा को लांघ जाती है। वो ही एक ह्यूमन स्पिरिट होती है जो हर चुनौती को लांघ जाती है। हम तरीका निकाल लेते हैं और हर मुसीबत में से एक कुछ पॉजिटिव लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ सिखाया इस कोविड-19 के समय ने। उम्मीद यही है कि सबसे बुरा समय निकल गया है। हाँ, बहुत लोगों के घर में कुछ दुख के समय, कुछ दुख के क्षण आए होंगे, लेकिन एज अ नेशन और दुनिया के रूप में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। अपने अंदर आज एक खबर और आई राजवर्धन जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, जो हमारी जो रिकवरी रेट है जिस पर हम टीके, वो जो कोविड की थी वो 96.0 है, यानी हम बेहद बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। और 96 मतलब बहुत अच्छी। बाकी देशों ने की, जैसे अमेरिका जैसे देशों ने तमाम सारे संकट देखे, स्पेन में क्या हुआ देखा हम लोगों ने, इटली में क्या हुआ देखा, यूरोप किस दौर से गुजर रहा है अभी भी, ब्रिटेन, लेकिन हम एक जगह खड़े हैं जिस मुकाम में एक नई रोशनी, नई चीज़ दिखाई देती है। राजवर्धन जी। हाँ, और बहुत बड़ा गर्व होता है इस बात पे कि इतने विकसित देश और उसके बावजूद भी, और खासतौर से जब कहते हैं कि भारत में तो इतनी बड़ी आबादी है कि वहाँ पर कुछ करना मुश्किल है, ऐसी स्थिति में भी भारत ने जो उदाहरण दिया पूरी दुनिया को, वो बहुत शानदार एक उदाहरण है। इस बात का भी गर्व होता है। मुझे एक बात आपसे जरूर पूछनी है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप एक स्पोर्ट्समैन भी रहे, कामी वाला, वो बहुत बेहद फ्रंट लाइन पे खड़ा होता है, बहुत संकट में भी होता है। बहुत सारे लोग मुझसे प्रोग्राम के बारे में जब मैं घूमता रहता हूं तो पूछते हैं, कहते हैं कि कभी ऐसा प्रोग्राम हो तो, कभी मौका लगे तो पूछिएगा, ऐसे लोगों को बुलाइएगा जो बेहद संकट में। आप एक मेडल लेके ओलंपिक का आए हैं, वो भी सिल्वर मेडल। तो लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे समय में जब बहुत प्रेशर हो, बहुत मुश्किल हो, बहुत अंधेरा हो, तो लोग कह देते हैं कि उजाला बहुत पास में है, लेकिन वो अंधेरे से सामना करना आसान नहीं होता। तो कैसे, कहाँ से कौन सी रोशनी लाएं, और ये जो टास्क सामने दिख रहा है बड़ा 2021 में, कितना हम इससे सामना कर पाएंगे, ये भी एक बहुत आसान नहीं है, चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है अभी सामने। राजवर्धन जी। देखिए, सबसे पहले तो बिना किसी चुनौती के जीना, बिना किसी चैलेंज के जीना, उस जीवन में कोई मज़ा भी नहीं है। एक सेटिस्फैक्शन कुछ हम जीवन में कुछ कर पाए, कुछ जीवन में कर पाए, तो वो तभी प्राप्त होता है जब आप कोई पहाड़ी को चढ़ते हैं, उस किसी ऊंची दीवार को लांघ जाते हैं, तब कुछ आप हमेशा बात करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि हम अक्सर जो बुरा वक्त होता है उसको जब हम पार कर जाते हैं तो हमेशा हमें जीवन में उसको याद करके उसकी बात भी करते हैं कि कैसा मुश्किल समय था लेकिन हमने उसे पार करा। सेना में हमने ये भी सीखा कि एक अकेले व्यक्ति में शायद उतनी ताकत नहीं होती जितनी एक फॉर्मेशन में हो जाती है, एक पूरी यूनिट में हो जाती है, जैसे एक समूह में हो जाती है। एक समूह का जब एक मकसद हो जाता है तो आप सोचिए कितनी बड़ी ताकत होती है। और उसी का आज उदाहरण है कि पूरे भारत में जो हम कहते हैं कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक मकसद के साथ अगर जिए, और हमने जिया। जब प्रधानमंत्री जी ने बोला लॉकडाउन, तो कितने बढ़िया तरीके से, कितने सफल तरीके से वो लॉकडाउन रहा।
तो और राजवर्धन जी, आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। करा। जी, एक बात और, मुझे मालूम है कि आपके पास वक्त की बात है, लेकिन मैं एक बात और जरूर जानना चाहता, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या रहा, पर्सनल, लोगों को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपने 2020 को किस तरह से लिया। देखिए, शुरू में निस्संदेह एक भय था, एक डर था, एक अनहोनी का कि न जाने क्या हो जाएगा। अक्सर कहा जाता है सेना में कि अगर आपको खतरा पता है तो उस खतरे से इतना डर नहीं लगता है जितना डर उस खतरे से लगता है जिसका पता नहीं होता कि क्या हो सकता है। तो शुरू में ऐसी बात थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पूरे देश ने उसका सामना करा, जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स ने प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स निकालने शुरू करे, मैं आज धन्यवाद देता हूं सभी डॉक्टर्स को, भारत के डॉक्टर्स को, नर्सेस को। ट्रीटमेंट जब उन्होंने निकालने शुरू करे तो धीरे धीरे वो भय दूर होना शुरू हुआ। ये भी सीखा कि प्रकृति के साथ रहकर कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है, कि अंदर की खुशी के लिए हमें बहुत सी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा के जीवन में करते थे और सोचते थे बहुत महत्वपूर्ण है, 2019 में, 2018 में जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, 2020 में लगा कि नहीं, इतना उसका महत्व नहीं है, उसके बिना भी जी सकते हैं और उसके बिना भी खुशी के साथ जी सकते हैं। और परिवार के साथ रहने का मौका मिला, बहुत से लोगों को परिवार के साथ रहने का मौका मिला, जो हम सबसे जीवन में बोलते हैं ना, सबसे कीमती और इनवैल्यूएबल तो हमारे बच्चे होते हैं। उनके साथ समय स्पेंड करने का मौका मिला, उनकी बात सुनने का मौका मिला, उनके साथ खेलने का मौका मिला। तो बहुत सारी चीज़ें ये देखी और हम वापस हमारी संस्कृति की तरफ गए, जो वैसे ही उनके हमारी संस्कृति में, हमारे पुराने इतिहास में बहुत सारे चीज़ों के जवाब हैं और उन जवाब को ढूंढने का मौका मिला। बहुत अच्छी बात आज आपने कही, आयुर्वेद, और ये बात जिक्र होता रहा 2020 में, बहुत 2020 में लगातार जिक्र इसका बात होती रही कि परिवार के साथ रहे। और मैं तो जब मैं घूम रहा था, मैं खुद आपसे एक शेयर करना चाहूँगा कि लगातार पिछले 8-9 महीने घूमता रहा, तमाम जगह जब गया तो बहुत सारे जगह मुझे हाउसवाइफ्स मिली और जिन्होंने ये बात कही कि मैंने घर में बहुत सारा खाना बनाना सीखा और खाना बना के खिलाया, बच्चों को खिलाया, नए नए पकवान बनाए।